स्टूडेंट्स, मैं बीए फर्स्ट ईयर आपको करा रही थी, जिसमें मैंने आपको परंपरावाद, आपको राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार का फर्स्ट टॉपिक परंपरावाद कराया था। इसमें आपका व्यवहारवाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर अपन को बीच में समय मिलेगा तो परंपरावाद और आधुनिकवाद को पूरा करेंगे। अभी मैं आज व्यवहारवाद शुरू करा रही हूँ। तो राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद है, एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया। यह राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहती है। मतलब ये लोग जो हम पुराने परंपरागत राजनीति विज्ञान में मूल्यों की बात करते थे, उसकी जगह ये प्राकृतिक विज्ञान की बात करते हैं। व्यवहारवादी विद्वानों ने राजनीति को एक प्रणाली के रूप में देखा और गुणात्मक के बजाय मात्रात्मक विश्लेषण पर जोर देकर उसे एक विशुद्ध विज्ञान बनाने की कोशिश की। अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार व्यवहारवाद को कुछ भी नहीं, व्यवहारवाद जो है वो मूल्यों के आधार पर नहीं चल सकता, ऐसा अमेरिकी राजनीति विज्ञानिकों ने कहा। अब इसका अगर मैं परिचय दूं तो अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान में 20वीं सदी के दूसरे दशक से ही राजनीतिक सैद्धांतिकी को अधिकाधिक विज्ञान सम्मत बनाने के रुझान पैदा होने लगे। राजनीतिक विज्ञान के जो पिता समझे जाते हैं वो हैं चार्ल्स मेरियम। तो उनके नेतृत्व में राजनीतिक विचार का ऐतिहासिक अध्ययन करने के साथ साथ इस विद्या को राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित करने की कोशिशें शुरू हो चुकी थी। इनका मकसद था राजनीतिक विज्ञान को व्यवहारिक राजनीतिक लक्ष्यों की सेवा में लगाना। तो मेरियम के ये सरोकार 30 और 40 के दशक में आए। आर्थिक राजनीतिक संकट था उस वक्त, तो उस वक्त थोड़ा ये धीरे हो गया, लेकिन उनका उभार एक बार फिर 50 के दशक यानी 1950 के दौरान फिर दोबारा शुरू हुआ। इसे राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी गई, जिससे इस अनुशासन के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। 60 के दशक में इस व्यवहार के प्रमुख वक्ता जो व्यवहारवाद के पिता हैं वो डेविड ईस्टन को माना जाता है। तो 1960 में डेविड ईस्टन की जो न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स आई, उसमें उन्होंने व्यवहारवाद के विचार रखे। इस दौर में शीत युद्ध अपने चरम पर था, जिसके प्रभाव में राजनीति को एक निश्चित मूल्य प्रणाली की दृष्टि से देखने वाले आग्रहों का अवमूल्यन हुआ। अमेरिकी विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान को नागरिक शिक्षण और राजनीतिक सुधारों का जरिया बनाने के बजाय विशुद्ध विज्ञान बनाने की ठानी। उनके संकल्प के पीछे तर्कपरक प्रत्यक्षवाद था, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 और 60 के दशक में नई पीढ़ी के समाज वैज्ञानिकों ने राजनीति की समझ बनाने के लिए औपचारिक संस्थाओं की सत्ता और प्राधिकार पर विचार करने या राजनीतिक विचारों का इतिहास खंगालने के बजाय तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया। इसको ध्यान रखिएगा, व्यवहारवाद तथ्यों के अध्ययन पर जोर देता है। इसके तहत आग्रह किया गया कि राजनीति का विज्ञान सम्मत अध्ययन तभी संभव है जब किसी भी तरह के निजी या आस्थागत रुझान से हम बचकर तथ्यों और आंकड़ों के दम पर राजनीति और समाज को समझाने के मॉडल बने। औपचारिक संस्थाओं की जगह मतदाताओं, हित समूहों, राजनीतिक दलों और अन्य राजनीतिक कर्ताओं के व्यवहार पर रोशनी डाली जाए। इसी के साथ औपचारिक पदों पर बैठे विधिकर्ताओं, अधिकारियों और न्यायाधीशों वगैरह के तौर तरीकों की जांच की जाए। इस व्यवहारवादी समाज विज्ञान में राजनीतिक दर्शन की उपयोगिता को एकदम ठुकरा दिया और सभी तरह के मानकीय प्रश्नों और विचार विमर्श पर किनारा कर लिया। ये दृष्टि बहुत कुछ प्राकृतिक विज्ञानों से ली गई। अब इसके आगे जो मैं इसकी रूपरेखा आपको बता रही हूँ वो मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। थैंक यू।